अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ध्वनि तरंग तब उत्पन्न होती है जब कोई पिंड होता क्या है, त्वरित होता है, मंदित होता है, कंपन करता है, स्थिर बना रहता है। तो ध्वनि कंपन करेगा तभी आपका ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। यानी कि आपको याद रखना है कि ध्वनि तरंग तब उत्पन्न होती है जब कोई पिंड कंपन करता है। 2012 में पूछा गया था सवाल। अब अगला देखिए, इसमें कुछ व्याख्या। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु के कंपन वाइब्रेट करने से होती है। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति कानों द्वारा होती है, श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। श्रव्य ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। वायु का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वायु का ताप अगर 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे तो उसकी चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगी। यानी ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 12वां, ध्वनि तीव्रता गति करती है। ध्वनि तीव्रता गति करती है किसमें? ध्वनि की तीव्रता गति करती है ठोसों में, सॉरी क्या था, तीव्रतम गति। ध्वनि तीव्रतम गति करती है, ध्वनि का मान सब सर्वाधिक ठोसों में होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ध्वनि की तीव्रता जो सबसे अधिक किसमें होती है? ठोसों में। 2015 में यह सवाल पूछा गया था। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल गैसों एवं द्रवों की अपेक्षा ठोसों में सबसे अधिक होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है, अर्थात निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और कोई नमी युक्त वायु यु का घनत्व शुष्क वायु घनत्व से कम होता है। परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से कम 17 मीटर दूर होना चाहिए। गर्म वायु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां हमारा, पृथ्वी पर ध्वनि की सामान्य गति 332 मीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा पर वेग होगा, तो आपको बताना चंद्रमा पर वेग शून्य होगा, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर माध्यम है या नहीं है, शून्य है, इसलिए ध्वनि की गति चंद्रमा पर होगी नहीं। 2010 में बहुत ही हल्का सवाल था। 2010 में पूछा गया था चंद्रमा पर ध्वनि का वेग शून्य होगा, क्योंकि किसी ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह तक चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसा कि पृथ्वी पर माध्यम हवा है, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा कोई माध्यम नहीं है, इसलिए ध्वनि का वेग शून्य शून्य हो जाएगा तथा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षाकृत 1/6 गुना होता है। हाईलाइट पॉइंट कुछ बात कर लें इसकी। हाईलाइट पॉइंट देखिए क्या इसकी है। ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम, द्रवों में सबसे अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल गैसों के घनत्वों एवं अणुभारों के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात यह कुछ इस प्रकार का सूत्र है। 14वां क्वेश्चन देखिए हमारा है, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल क्या है? यानी घड़ी में जो घंटे मिनट वाली सुई है, एक चक्कर 60 सॉरी क्या दिया है, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल है। तो घड़ी में मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट जो पूरा करेगी तो एक चक्कर पूरा करेगी, यानी एक चक्कर पूरा करेगी, यानी 60 मिनट, तो 60 मिनट चलेगी तो एक चक्कर पूरा करेगी। यानी घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल 12 घंटे होता है एवं एक सेकेंड वाली सुई का आवर्तकाल 60 सेकेंड होता है तथा 1 मिनट होता है। यानी मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही, 60 मिनट। 2007 में पूछा गया था। यह था हमारा कुछ इस प्रकार का आप हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए इसकी। दोलन करने वाली वस्तु के आवर्तकाल एवं आवृत्ति निम्न संबंध होता है। आवर्तकाल गुणे आवृत्ति बराबर कितना होता है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि के वेग का दुगुना होता है। चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। 2007 में आया हुआ प्रश्न है। दिए 0 सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। BT पर कितना है? 2 गुणे B0 इंटू टी का मान आपको बताना है। तो सूत्र क्या था? BT बराबर B0 प्लस 0.61 टी जहाँ यहाँ तापमान से है। ये दिया B0 बराबर 0 सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की चाल, BT बराबर किसी ताप पर ध्वनि की चाल
2v0 बराबर v0 प्लस दोगुना, आपको दोगुने मतलब आपको दोगुने पर चाल समय निकालना है ना, तो v0 प्लस 0.61t हो जाएगा। यहाँ से v0 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 2v0 में से एक v0 घटेगा, v0 बराबर 6.1, v0 का मान है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ t से उधर भाग कर देंगे तो 332 में 0.61 का भाग करेंगे तो 544.26 सेंटीग्रेड तापमान आएगा, जो कि देखिए इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर डी, 544.26। इसकी हाईलाइट पॉइंट बात कर लें, किसी गैस में ध्वनि की चाल भी गैस के परम ताप T के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। 0 सेंटीग्रेड ताप पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 20 सेंटीग्रेड ताप पर पानी में ध्वनि की चाल लगभग 1498 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला को देखिए, इसमें है 20 सेंटीग्रेड ताप पर लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, तरंग गति में क्या स्थानांतरित होता है? तो तरंग गति में आपका ऊर्जा स्थानांतरित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2008 में पूछा गया था ये सवाल। प्रकाश में ध्वनि तरंगों दोनों तरंग के रूप में गमन करती हैं। तरंग गति में ऊर्जा और संवेग दोनों का स्थानांतरण होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जो समान तीव्रता तथा समान आवृत्ति की ध्वनियों में अंतर स्पष्ट करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति सबसे कम होती है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियो मीटर से मापते हैं। एकास्टिक विज्ञान जो है ध्वनि से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से हमने इस पूरी वीडियो में हमने ध्वनि से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया, जो सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो ऐसी ही वीडियो और अगले चैप्टर को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जबकि हम कोई भी वीडियो अगर अगले लेसन का अपलोड करेंगे ताकि उसकी जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच चुके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।